हेलो दोस्तों, MZS वुडवर्क की एक और हेल्पफुल और कुछ नया सीखने वाली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ये हमारी सीमेंटेड अलमारी है। सीमेंटेड अलमारी जब बनाई जाती है तो उस पर फ्रेमिंग करके हम इस पर डोर को लगाते हैं, यानी दरवाजों को लगाते हैं। तो उसको कैसे लगाते हैं, क्या प्रॉपर तरीका होता है, इसका जो एरिया होने वाला है, अगर इसकी मैं बात करूं, इसकी लेंथ की 6 फीट है। अगर बात करूं इसकी कंप्लीट हाइट की तो ये 7.5 फीट है। दोस्तों 6 बाई 7.5 फीट के एरिया में हम इस वार्डरोब को बनाने वाले हैं बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। तो जो भी लोगों का कंफ्यूजन रहता है वो आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, और जो न्यू कारपेंटर हैं उनको भी काफी अच्छा इस वीडियो से आइडिया मिलने वाला है कि वार्डरोब को प्रॉपर तरीके से किस तरह से बनाना चाहिए। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मेकिंग प्रोसेस से लेकर इसमें कॉस्ट कितनी आती है, कितना मटेरियल लगता है, A to Z जानकारी काफी आसान तरीके से देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और अलमारी बनाने के प्रोसेस को आपके साथ शेयर करता हूं। ध्यान से देखना है वीडियो को, क्योंकि दोस्तों कुछ ही मिनट में आपको पूरा प्रोसेस समझ में आने वाला है। दोस्तों इस अलमारी में हम 4 दरवाजों को लगाएंगे, तो उसके लिए हमें इसके बीच में एक सपोर्ट देनी पड़ेगी, जो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप देखने वाले हो। दोस्तों अब इसकी प्रोसेसिंग को मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों 19 mm की प्लाई से ही इसकी कंप्लीट मेकिंग करेंगे, इसको बनाएंगे। दोस्तों इस अलमारी की जो हाइट है 7.5 फीट है और इसकी लंबाई 6 फीट है। तो इसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। अलग अलग टाइप की अलमारी होती है, लेकिन जो बनाने का तरीका होता है वो सबका सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दीवार है और ये यहाँ पर हमारा कॉर्नर बना हुआ है। तो इसी का सबसे मेन इसी का खेल होता है, और इसको ही सबसे मेन समझना होता है। काफी कारपेंटर इसी में गलती करते हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से काफी बारीकी से बताऊंगा ताकि आपकी भी समझ में पूरा प्रोसेस आ जाए। दोस्तों इस काम को स्टार्ट करने से पहले प्लाई की कटिंग कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही कटिंग कर ली ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तो इतना प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा। इसकी नॉर्मली आपको 3 इंची में कटिंग कर लेनी है। साइज कितना भी हो, 6 फीट हो, 12 फीट हो, जितनी भी साइज की अलमारी हो, कटिंग यही होनी है। दोस्तों सबसे पहले इसके नीचे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने 6 फीट की प्लाई की कटिंग कर ली है, जो कि इसके अंदर फिक्स हो गई है। अब इसी तरह से इसकी हाइट की कटिंग करनी है, ऊपर से फिर लंबाई की कटिंग करनी है, और यहाँ पर हमें एक कॉर्नर बनाना है। तो वीडियो में आप बने रहें। अलमारी में हम जो कब्जे लगाने वाले हैं वो एल बिहारी कब्जे लगाने वाले हैं। तो एल बिहारी कब्जे लगाने के हिसाब से ही हम इसकी मेकिंग करेंगे। दोस्तों इसकी जो हमारी हाइट है 7.5 फीट की, तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो उसके बाद इसे रखते हैं और देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमें इसको फेस में मिलाकर रख लेना है। दोस्तों अब इसमें जैसे कि हमारे सेल्फ है, तो इसकी एक मार्किंग इस तरह से उतार लेनी है। जो हमारा सेल्फ है ना, इससे थोड़ा सा आधा 1 सूत ऊपर करके मार्किंग उतार लेनी है, ताकि ये लूज रहे, फिक्स ना आए। इसी तरह से हमारा जो नीचे का सेल्फ है, इसकी मार्किंग उतार लेनी है। तो इसमें हमारे 3 सेल्फ है, तीनों की मार्किंग उतार लेनी है कुछ इस तरह से। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो आधा सूत ही थोड़ी सी लूज होनी चाहिए। तो इसकी कटिंग होनी है, यहाँ पर खांचा लगना है, क्योंकि यहाँ पर एल शेप बनना है कुछ इस तरह से। दोस्तों ये जो खाना है हमारा, इसके साइज की प्लाई की कटिंग कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लूज कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ की भी कटिंग कर ली है, इससे ऊपर भी कटिंग कर ली है। तो ये नीचे की भी कटिंग हो चुकी है और ऊपर की भी कटिंग हो चुकी है, इससे ऊपर की भी कटिंग हो चुकी है। इसके ऊपर वाला जो ये वो है निशान, ऊपर का निशान है, और उसके बाद ये नीचे का निशान है। यानी ये जो अंदर का हमारा ये सेल्फ लगा हुआ है, इसके अंदर हमने इस पीस को फंसा लिया है। आधा सूत या 1 सूत इसको लूज ही करके काटना है। तो उसके बाद अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं इसी तरह से। तो इनकी फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमारे इस पीस में भी तीनों पीस लग चुके हैं। दोस्तों अब इसको रखकर चेक कर लेते हैं, इसमें जो खांचे लगे हैं सेल्फ के वो बिल्कुल फिक्स आ जाएंगे। तो ये जो हमारा ऊपर को एक्स्ट्रा है, इसकी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो आप ये देख ही सकते हैं, ये खांचे कुछ इस तरह से फिक्स आ जाएंगे। अब ये जो अंदर की प्लाई है, इस पर हम एल बिहारी कब्जे की फिटिंग करेंगे। तो इसका सही तरीका यही होता है। दोस्तों ये हमने चेक कर लिया है, ये तो हमारा परफेक्ट आ चुका है। इसमें हमने सिर्फ एल शेप बनाया है, जैसे कि आपने देखा इसमें हमने एल बनाया है। उसके बाद अब जो ये दीवार की साइड है, यहाँ पर ये एल नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दीवार नहीं है। तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो यू टाइप में बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे ये भी मैं जानकारी आपको बारीकी से दूंगा। इस साइड पर जो फ्रेमिंग करेंगे वो यू टाइप में होगी, और इस साइड जो हमने फ्रेमिंग की है ये एल टाइप में। तो उधर का जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ध्यान से देखना वीडियो को।
दोस्तों ये हमारे दोनों पीस सेम है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। तो ये इसकी भी लेंथ बड़ी है, बाद में कटिंग करेंगे। तो हमने इसकी मार्किंग कर ली है जो ऊपर की टक्कर है, और यहाँ पर जो सेल्फ है इसकी भी मार्किंग कर लेनी है। और ये हमने मार्किंग करनी है, इससे ऊपर को पीस लगाना है, इससे मार्किंग से नीचे को पीस लगाना है। तो इसमें एक हमारा सेल्फ ऊपर है और एक सेल्फ इसमें नीचे है। इसमें 2 सेल्फ है, एक पीस बड़ा लगाना है और एक छोटा। तो हमने पहले ही कटिंग करके रख ली है। तो सेम इसी तरह से हम इसके पहले एल शेप बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों अब इसको रखकर चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारे खांचे होते हैं बिल्कुल फिक्स तरीके से आ जाते हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ ये यू शेप में क्यों बनना है। अभी फिलहाल एल शेप में बन गया है, उसके बाद इसके पीछे अंदर आप देख सकते हैं पर ये स्पेस बन चुका है। इसको हम कवर करेंगे इस तरह से। तो यहाँ का जो अंदर का साइज होगा उसी के हिसाब से अब हम इसके जो हमने बाहर ये 3 इंची की पट्टी को लगाया है, सेम इसी तरह से इसे जो टुकड़ा है हमारा ये सेल्फ का जितना भी टुकड़ा है इतने एरिया में इस पट्टी को लगाएंगे, इसको यू का शेप देंगे। उसके बाद ये मजबूत भी हो जाएगा। जब हम इसकी फिटिंग करेंगे अंदर से एल पत्ती लगा देंगे तो काफ़ी मजबूती से फिट भी हो जाएगा। तो ये हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम यू शेप में जब बना लेंगे तो ये प्रोसेस हमारा फाइनल हो जाएगा। दोस्तों हमारे पीसेस तो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर अभी यू शेप बनना बाकी है। दोस्तों जिस फ्रेम पे हमारे दरवाजे लगते हैं इसका सीधा होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए आप साल भी ले सकते हैं और लेवल भी ले सकते हैं। तो सेंटर में आपको लेवल रखना है, इसकी मार्किंग उतार लेनी है। यहाँ पर अपना पेन से मार्किंग को उतार लेना है। हमने यहाँ पर ये मार्किंग उतार लिया है। तो 3 साइड बीच में भी मार्किंग को उतार लेना है और नीचे भी मार्किंग को उतार लेना है, ताकि एक आइडिया रहे और हमारी जो फ्रेम है ये बिल्कुल सीधी रहे। जैसे इस वाले फ्रेम को हमने फाइनल कर लिया है, सेम इसी तरह से इस फ्रेम को भी हमें फाइनल करना है। इसमें जो सारा खेल होता है वो सूत का और साल का होता है, क्योंकि लेवल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेमिंग हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोस्तों इस फ्रेम को भी हमने लेवल रखकर चेक कर लिया है, तो ये फ्रेम भी हमारी सीधी है। अब हमें इसका यू शेप बनाना है। दोस्तों अब जो हमारा पीस है नीचे का इसको ठोक लेते हैं। तो स्टार्टिंग हम नीचे से करते हैं, तो इसको कुछ इस तरह से ठोक लेते हैं। तो ये इस कोने पर तो हमारी कील लग चुकी है, इसी तरह से इसके दूसरे वाली साइड पर भी कील को लगा लेते हैं। नीचे की जो प्लाई का पीस है लगकर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसके ऊपर के पीस को और लगा लेते हैं। उसके ऊपर भी कीलों को लगा लेते हैं कुछ इसी तरह से। तो ये ऊपर भी हमारा एल शेप बन चुका है। 3 साइड तो हमारा इसमें एल शेप बनेगा और नीचे का जो पार्टीशन है वो बिल्कुल प्लेन रहेगा, क्योंकि ये फर्श से टच है तो नीचे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 साइड हमारा एल शेप बन चुका है। उसके बाद जो ये हमारा ऊपर को एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेनी है राइट एंगल से। ये फ्रेम हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इसको रखकर चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा फ्रेम लगकर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों फ्रेम हमने फिक्स कर दिया है, देख ही सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी शेप बनकर आई है। तो अभी जो इसमें काम बाकी है वो सिर्फ ये है, ये जो हमारा पार्टीशन है दीवार वाला, यहाँ पर यू शेप बननी है। तो यू शेप बनने के बाद जो है ना हम यहाँ पर उस यू शेप पर एल पत्ती लगा देंगे, तो ये मजबूत हो जाएगी। फिलहाल हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। दोस्तों हमने फ्रेम की फिटिंग की थी और इसको चेक किया था, तो ये हमारा परफेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हमने फ्रेम को नीचे रख लिया है। अब हमें करना क्या है, इसके सेंटर में एक लकड़ी देनी है। दोस्तों अब हमें इसके सेंटर में एक प्लाई का पीस को लगाना है, ताकि हमारे डबल डोर एक साइड पर चले और डबल डोर एक साइड पर चले। यानी 4 दरवाजे हमें इसमें फिटिंग करने हैं। 4 दरवाजों को फिटिंग करने के लिए हम बीच में सपोर्ट देंगे प्लाई की। अब मैं साइज आपको बता देता हूँ कितना साइज रखा है। दोस्तों ये साइज हमारे 4.5 इंची का है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके अंडरग्राउंड हम इसकी फिटिंग करेंगे। जब हमारा फ्रेम कंप्लीट बन जाता है तो इसका साइज निकल कर आ जाता है। जब साइज निकल जाता है तो उसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों हमने इसके बीच की जो ये सेल्फ है आप जैसे कि देख सकते हैं, तो इसकी जो मार्किंग की है वो कुछ इस तरह से की है। इसमें भी हमें जैसे हमने इस कोने पर ये यू शेप में बनाना है, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे। पर ये सेल्फ है ना, ये सेल्फ है ऊपर और नीचे, ये 3 सेल्फ है। ये हमने तीनों सेल्फ की मार्किंग की है। दोस्तों फ्रेम के बीच में प्लाई के पीस को लगाएंगे और फ्रेम को कंप्लीट करेंगे। ये टक्कर इसकी फ्रंट पर आ जाएगी। साइड में जो है हम एल बिहारी कब्जे को लगाएंगे, तो इधर भी लगाएंगे इस पीस को और इधर साइड भी लगाएंगे, तो ये हमारा यू शेप बन जाएगा।
दोस्तों ये आपको मैं दूर से दिखा देता हूँ। जो इसके सेंटर में लगने वाला प्लाई का पीस है, इसमें चारों पीस लग चुके हैं। कुछ इस तरह से ये लगा लेना है। और इनको लगाने का जो रीज़न है, इस पर एल बिहारी कब्जा लगाना है हमको। तो एल बिहारी कब्जे लगाने के लिए यहाँ पर हमें जगह चाहिए थी, तो उसके लिए हमने इस पीस को लगाया है। और ये जो हमारा आप ये देख रहे हैं बीच में जो सीमेंटेड खड़ा पार्टीशन है, इसके अंदर ये हमारा फिक्स आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ प्लाई के पीस को लगाया है, सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड पर पीस को लगाना है। दोस्तों सेंटर का हमारा पीस बनकर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा दूर से आप देख सकते हैं, तो ये यू शेप में बनाया है हमने। ये देखिए आप, ये इसमें हमने कट दे दिया है ताकि जब हम इसमें सेल्फ के अंदर को लगाएं तो ये काफ़ी आसानी से लग जाए। तो ये सेल्फ का ये जो खांचा दिया है हमने, तो ये अंदर ग्राउंड हमारा आ जाएगा। और इसको लगाने का, ये जो हमने प्लाई का पीस लगाया है, इसको लगाने का सबसे मेन रीज़न ये है, इस पर एल बिहारी कब्जे की फिटिंग हो जाएगी। तो ये 3 इंची के साइज़ की है। तो ये यू शेप इस तरह से बनाना है कुछ। अगर सेंटर में पार्टीशन लगाना है और एल बिहारी कब्जे से पल्लों को चलाना है, तो उसके लिए इस तरह का जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके सेंटर में, फ्रेम का सेंटर में इसको फिट कर लेते हैं सीधा करके। दोस्तों ये नीचे का स्पेस फ्री है और यहाँ पर ये हमारे बीच में सेल्फ आ रहा है। सेम इसी तरह से इसके ऊपर का स्पेस फ्री है, वहाँ पर सेल्फ नहीं है, सीमेंटेड सेल्फ नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे नीचे फ्री है तो हम यहाँ पर इसको कवर कर लेंगे। इसके अंदर का साइज है, इसके हिसाब से एक पट्टी को कटिंग कर लेना है। इसको लगाएं तो अंदर ग्राउंड ये स्पेस फ्री ना रहे, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो इसकी दोनों टक्कर पर किलो को लगा लेना है। अब आप ये देख सकते हैं, ये चाकोर हमारा बॉक्स बन चुका है। जैसे हमने यहाँ पर ये एक पीस लगाया है, सेम इसी तरह से इसके ऊपर की जो स्पेस है वहाँ पर भी लगा लेना है, सेम इसी तरह से। दोस्तों ये पीस हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये इसके पीछे का साइड है, जो हमने यहाँ बीच में स्पेस को छोड़ा है। अब इसका फ्रंट आपको दिखा देता हूँ। इसका फ्रंट है, ये कुछ इस तरह से बिल्कुल प्लेन है। तो अब इसकी फिटिंग करेंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखते रहें ताकि पूरा प्रोसेस आपकी समझ में आ जाए। मैं काफ़ी बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी भी बारीकी से समझ में आ जाए। तो अब हम इसकी सेंटर में फिटिंग करते हैं। तो इसकी सेंटर में आपको मार्किंग कर लेनी है। तो डबल दरवाजा हमारी लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे और डबल दरवाजे राइट साइड पर आ जाएंगे। तो इसी तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी। अब हम इसको सेंटर में फिट कर लेते हैं। जैसे नीचे की फिटिंग की है, जो साइज इसके नीचे का है सेम ऊपर का भी होना चाहिए। तो नीचे का साइज को ले लें, एक खाने के साइज को नाप लें, उसके बाद इसके ऊपर मार्किंग कर लें और इसी तरह से इसकी वहाँ पर भी फिटिंग कर लें। इसमें कील लगा लें। इसके ऊपर हमने इसके फेस में बिल्कुल मिला लिया है। ये जो नीचे इसकी प्लाई है, तो हम इसके अंदर से, यहाँ से अंदर से इसमें कीले लगाएंगे तो ये मजबूती से इसके अंदर फिट हो जाएगा। दोस्तों फ्रेम को रखकर चेक कर लेते हैं, इसकी फिटिंग को भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों फ्रेम हमारा कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अब ये कच्चा फिटिंग हुआ है, हमने इसको पक्का नहीं किया है। इसको फिटिंग करने से पहले मैं आपको कुछ मेन बातें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमारा सेल्फ आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसके लिए कटिंग कर ली है। इस तरह से सामने लगा देंगे ताकि ये हमारा सेल्फ दिखाई ना दे, जो पीछे सीमेंटेड है। जहाँ भी हमारा सीमेंटेड सेल्फ है, हमने इस तरह से पट्टी को बना लिया है। जितने साइज का भी सीमेंट का सेल्फ है, उससे आधे इंच या 2 फुट बड़ा करके बना लेना है। तो ये हमने नीचे भी लगा लिया है। फिलहाल अभी कच्चा है, पक्का नहीं किया है। ये जो ग्रुप आ रहा है, इसको कवर करेंगे प्लाई की मदद से। जो प्लाई के टुकड़े होते हैं, उसी की मदद से हम इसको कवर करेंगे। तो हमने इसकी सेल्फ की प्लाई की पीस की कटिंग की थी। उसकी फिटिंग जो करनी है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से करनी है। इसकी साइड से कीलों को लगा लेना है। तो इसमें फेविकोल का यूज़ कर लेना है, उसके बाद ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये एक पीस को लगाया, एक प्लाई के पीस को हमने लगा लिया। इसमें हमारी एक साइड पर 3 लगने हैं और एक साइड पर 2 लगने हैं। तो इसी तरह से दोस्तों सभी पीस को हम लगा लेते हैं। मैं थोड़ा आपको दूर से दिखा देता हूँ। दोस्तों इस फ्रेम को उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद भी हमने यहाँ पर ये एक कील को लगा दिया है। पहले मैंने आपको दिखाया था, इसकी साइड से भी कील लगाई थी, इसके पीछे से भी लगाई थी। अब जो उसके पीछे जो गैप आ रहा है, सीमेंटेड जो सेल्फ हमारे लगे हुए हैं, वहाँ पर जो गैप आ रहा है, उसको कवर करने के लिए हमें 19 mm की प्लाई के डबल पीस को ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी जो इसकी फ्रंट की टक्कर है, वहाँ पर हमारे 3 पीसेस आ रहे हैं। तो इस तरह से 3 पीस आएंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएगा हमारा। तो अब जो हमारी ये नीचे जो इसमें लगी हुई है लकड़ी, अब इसको सपोर्ट मिल जाएगी।
जब हम इसमें कील लगाएंगे, क्योंकि अब जो हम इस पीछे जो इसकी लकड़ी लगा रहे हैं, पीछे जो हम प्लाई को फिट कर रहे हैं, तो ये हमारी जो प्लाई है ये हमारी जो टक्कर है उसको ऊपर हमने चढ़ा दी है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी ऊपर आ चुकी है। उसके बाद इसमें हम कीलें लगाएंगे तो इसकी मजबूती डबल हो जाएगी जब कील हमारी बीच वाले सेल्फ पे लगेगी। सभी जगह पर इसको लगा लेते हैं, फ्रेम को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों हमारा फ्रेम बनकर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे 3 पीस को लगा लिया है। जैसे वहाँ पर गैप था उस गैप को कवर करने के लिए हमने 3 पीस को लगा लिया है। सेम इसी तरह से देख सकते हैं, कहीं पर हमने रंदा भी लगाया है। यहाँ पर हमने ये 19 mm की प्लाई पर रंदा लगाया है ताकि वहाँ पर ये फिक्स आ जाए। तो यहाँ पर कोई रंदे की ज़रूरत नहीं पड़ी, नीचे भी कोई रंदा नहीं लगा। बाकी जो 3 पीस है इसमें हमने रंदे को लगाया है ताकि वहाँ पर ये फिक्स आ जाए। तो इसी तरह से जो हमने गैप को कवर किया है, तो तीनों पीस हमारे लग चुके हैं। मैंने इस पीस को लगाने का भी तरीका आपको बता दिया था। उसको फिट करने के लिए हमें ड्रिल मशीन से होल करना होगा। इस वाले प्लाई के पीस में हमारा कब्जा लगेगा और इसी में होल होगा। तो हम हर एक खाने के बीच में एक सेंटर में होल कर लेते हैं। तो ये 6 mm वाले बिट से हम होल कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर ये हमारा खाना है तो इसके सेंटर में होल कर लेना है। एक होल यहाँ कर लेना है। सेम इसी तरह से सभी जगह पर होल कर लेना है। तो ये एक साइड पर हमारे 4 होल हो चुके हैं। सेम इसी तरह से इस वाली साइड पर भी होल को कर लेना है। दोस्तों फ्रेम कंप्लीट हो चुका है, उसको फिक्स कर लेते हैं। दोस्तों फ्रेम की फिटिंग हमारी काफ़ी परफेक्ट आ चुकी है। अब ये हमारी फाइनल फिटिंग है। अब इसके बाद हम इसको पक्का कर लेंगे, यानी स्क्रू लगा लेंगे, गिट्टी की मदद से इसको फिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये गैप दिखाता हूँ। ये जो 19 mm के 3 पीस लगाए हैं, अब गैप आप चेक कर सकते हैं, गैप बिल्कुल नहीं है। तो सब जगह गैप खत्म हो चुका है। उसके बाद अब हमें इसका सीधा चेक करना है। सीधा चेक करो। अब ये जो हमारी पट्टी होती है कटिंग करने की, इससे आपको चेक कर लेना है। कुछ इस तरह से इसके दोनों फेस पर रखना है, इसको चेक करना है, इसकी मार्किंग करनी है, तभी जाकर ये फिक्स होगा और बिल्कुल सीधा आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से इसकी चौड़ाई में जहाँ भी हमें इसकी फिटिंग करनी है, 3 जगह इसको चेक कर लेना है पट्टी को, सबसे नीचे सबसे ऊपर। इस तरह से अगर चेक करते हैं तो दरवाजे हमारे बिल्कुल सीधा आते हैं। उनकी फिटिंग भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आती है। तो इसकी चौड़ाई के एरिया में, एक बार इसकी लंबाई के एरिया में भी, दोस्तों लंबाई के एरिया में भी आप देख सकते हैं ये बीच में ग्रुप आता है थोड़ा बहुत, तो इसको आप अपने हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप को बिल्कुल फेस में रखना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो थोड़ा बहुत ग्रुप है इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से इसको हाथ से बाहर को खींच कर ही इसमें स्क्रू को लगाना है। तो मैं थोड़ा आपको दूर से दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से पट्टी से इसे चेक करना है, उसके बाद स्क्रू को लगाना है। अब हम इसके स्क्रू लगाएंगे। अब इसको बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। दोस्तों इस फ्रेम का जो ये कॉर्नर है एल शेप बना हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोस्तों मिस्टेक हो जाती है वीडियो में भी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी बारीकी से बताऊँ। तो हमने यहाँ पर ये होल किया है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने होल किया है। अब हम कील की मदद से यहाँ मार्किंग लेंगे, उसके बाद इसको हटाकर हैमर मशीन से इसमें गिट्टी के लिए होल कर लेंगे। तो हमने एक होल यहाँ पर ये सेंटर में लिया है, ऊपर लिया है, इसी तरह से सबसे ऊपर भी लिया है। अब जैसे हमारा ये यू शेप है, हमारी यहाँ पर भी ये 3 इंची की पट्टी है। सेम इसी तरह से इसके पास में भी 3 इंची की पट्टी है। तो आपको यहाँ पर होल कर लेना है। ये 4 mm वाले बिट से हम होल कर रहे हैं। तो होल करना इस तरह से है दोस्तों, इस होल को इस तरह से करना है कि ये जो हमारा होल है सेंटर में नहीं होना चाहिए, 1.25 इंची छोड़कर होना चाहिए, ताकि जो हमारा ये दीवार है सीमेंटेड सेल्फ है, ये साइड में होल करना है, ताकि जो हमारा सीमेंटेड सेल्फ है जब हम अपनी हैमर मशीन से होल करें तो ये टक्कर जो है टूटे नहीं। अगर हम इसको सेंटर में करते हैं तो टक्कर टूट जाएगी। दोस्तों ये जो हमारी दीवार है, थोड़ा सा मैं इस दीवार के कोने की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने किस तरह से बनाया है। दोस्तों इस कोने में जो हमने बनाया है वो यू शेप में बनाया है, यानी एक पीस तो हमने यहाँ पर दिया इसके पास में बीच में, और उसके बाद एक पीस इसके अंदर है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पीस को देने का रीज़न ये है कि जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो यहाँ पर हम एल पत्ती की मदद से इसको फिट कर लेंगे। तो एल पत्ती से काफ़ी अच्छी हमारी मजबूती हो जाती है। तो सब हमने ये ऊपर तक दिया है दोस्तों, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये यू शेप में हमने इसको बनाया है। तो इसकी जो फिटिंग करेंगे हम इसको फिक्स करेंगे वो एल पत्ती से कर लेंगे। दोस्तों इसमें जो ड्रिल मशीन से होल किए थे, अब उनकी मार्किंग करनी है। तो उसकी मार्किंग करने के लिए सबसे पहले एक सीधी पट्टी को रख लेना है, जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं ऊपर तक ये सीधी होनी चाहिए। ये जो हमने ड्रिल मशीन से होल किए हैं उन पर हम कील से निशान ले लेंगे। दोस्तों ये जो हमारा होल है इसमें कील को रखना है और इस तरह से इस पर निशान को ले लेना है हथौड़ी की मदद से दीवार से, तो दीवार पर निशान आ जाएगा।
तो हमारी यहाँ की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो ये इसकी सेंटर के फ्रेम पर जो हमने होल किया था, इस पर भी इसको रखकर चेक कर लेते हैं सीधी पट्टी को। दोस्तों ये ऊपर से लेकर नीचे तक चेक कर लेना है, इसमें ग्रुप नहीं होना चाहिए। इसमें जो होल हुए हैं सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कील से मार्किंग कर लेनी है। तो एक खाने में एक होल है, इसके सेंटर में हमने मार्किंग की है, ऊपर का है और इससे ऊपर का है। तो तीनों खानों में इस तरह से ही मार्किंग कर लेनी है। दोस्तों हमने एक साइड तो यहाँ से कील की मार्किंग ली है और दूसरी साइड यहाँ से ली है। हम होल करेंगे, गिट्टी लगाकर पेंच से इसको टाइट करेंगे। थोड़ा दूर से भी देख लें। अब ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों फ्रेम की कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब इसको हटाना है। यहाँ पर जो हमने एक कील की मार्किंग ली है, साइड में भी ली है, इसको हटाते हैं। जो मार्किंग आई है हमारी, उसमें हैमर मशीन से होल करके इसकी बिल्कुल फाइनल फिटिंग करते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। फ्रेम को हटा लिया है। फ्रेम हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ निशान, हमारे जो कील के निशान है वो किस तरह से आते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा कील का निशान आ चुका है। थोड़ा करीब से आप देखिए। इसी तरह से इसके ऊपर भी निशान आ चुका है। अब बात करूँ यहाँ की, तो एक ये यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से नीचे भी ले लिया है। तो ये होल हो चुके हैं। उसके बाद अब मैं हैमर मशीन से इसमें होल कर लेता हूँ। होल कंप्लीट हो चुके हैं और गिट्टी भी लग चुकी है। अब फ्रेम की फाइनल फिटिंग करते हैं। इस लाइन में भी कंप्लीट पेंच लग चुके हैं। अब बात करते हैं दीवार वाली साइड पर। यहाँ पर किस तरह से पेंच लगाने हैं। ये काफ़ी बड़ा हमारा खाना है। इसके सेंटर में हमें की एल पत्ती लगानी है 2 इंच की। दोस्तों इस एल पत्ती को हम कुछ इस तरह से लगाएंगे इसके सेंटर में। तो यहाँ पर जो इसका ये ऊपर वाला जो पीछे वाला होल है, यहाँ पर एक मार्किंग ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो होल है, इसमें 1 इंच के पेंच को लगा देना है। तो इसी तरह से मजबूत हो जाएगा। इसे भी प्लाई की जो सीधी टक्कर है, सीधी प्लाई की टक्कर से इसको रखना है। इसको चेक कर लेना है सीधा। उसके बाद में इसकी मार्किंग करनी है और यहाँ पर ये हैमर मशीन से होल करके इसको फिट कर लेना है। तो मैं इसको फिट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फ्रेम पर सभी जगह पेंच लग चुके हैं। फ्रेम अपनी जगह पर परफेक्ट तरीके से फिट हो चुका है। अब मैंने आपसे बताया था कि ये जो हमने यू शेप बनाया है, यहाँ पर भी हमें एल पत्ती लगानी है। तो ये हमने एल पत्ती लगा दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा था तो हमने यहाँ पर डबल पत्ती दी है। इसके ऊपर हमने सिंगल पत्ती दी है, आप देख सकते हैं। तो एल पत्ती की मदद से हम काफ़ी फिनिशिंग के साथ और काफ़ी प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर सकते हैं फ्रेम की, कुछ इस तरह से। और एक पत्ती हमने ये नीचे दी है, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमने ये साइड में, दोस्तों साइड में 1 इंची के स्क्रू को लगाया है और सामने इसके 2 इंची के स्क्रू को लगाया है प्लास्टिक की जो फिसर होता है उस गिट्टी में। दोस्तों इसी तरह से हमारा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है, तो उसके बाद लेमिनेट का प्रोसेस है। जो भी अंदर का हमारा साइज है, ये जो हमारे अंदर का साइज है, इसके अंदर हमें लेमिनेट लगा लेनी है। ऊपर भी लेमिनेट को लगा लेना है, नीचे भी। ये जो हमारी टक्कर है प्लाई की, यहाँ पर भी लेमिनेट को लगा लेना है। इसकी लेमिनेट की कटिंग करेंगे। इसके अंदर लेमिनेट लगाने के बाद इसकी दरवाजों की कटिंग करेंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि लकड़ी के काम जो भी हमारे भाई करते हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेकें होती हैं, वीडियो के माध्यम से वो मिस्टेकें क्लियर हो सकती हैं। क्योंकि सारा खेल जो होता है वो एक आइडिया का होता है। अब जो इसमें और काम बाकी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लेमिनेट वगैरह लगनी है इसकी साइडों में, तो उसके काम को मैं स्टार्ट करता हूँ और लेमिनेट की कटिंग करेंगे और अब इस पर लेमिनेट को लगाएंगे। दोस्तों मैं इसकी लेमिनेट की कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। एक बार इसका साइज ले लेते हैं, कितना साइज आ रहा है। 3 इंची 3 सूत आ रहा है। इस समय एक्स्ट्रा लेना है तो हम इसे 3.5 इंची में कटिंग कर लेंगे। सभी जगह साइज को नाप लेना है। तो इसका साइज नीचे थोड़ा ज़्यादा है, तो एक पीस हम ये नीचे ज़्यादा ही चीर लेंगे। प्रॉपर कटिंग नहीं करनी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। जो भी साइज आए उससे आधा इंची या 2 सूत फालतू ही कटिंग करनी है, क्योंकि बाद में जब हम रेती से फिनिशिंग करते हैं तो प्रॉपर आ जाती है। तो इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों फाइनली हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अब लेमिनेट को लगाना मैं स्टार्ट करता हूँ। लेमिनेट के जो पीस हैं वो हमारे आ चुके हैं। अब इसके साइज को नाप लेना है। जो भी साइज आएगा उससे थोड़ा फालतू काट लेंगे। 24.25 इंची आ रहा है, यानी 24 इंची 2 सूत पे इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे वाले पीस की सनमाई की कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर का मेजरमेंट करते हैं, फिर इससे ऊपर का, फिर इससे ऊपर। दोस्तों इसी तरह से साइज बाय साइज इसकी कटिंग कर लेता हूँ। अगर वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं इंच टेप से नापकर सभी पीस की मैं कटिंग कर लेता हूँ माइका की। दोस्तों ये हमारा पीस तो कंप्लीट हो चुका है। इसको लगाना कैसे है, ये थोड़ा बड़ा रखा है, ये इसलिए बड़ा रखा है ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से रंदा लगाकर इसकी फिटिंग कर पाएँ। और हमें ये अंदर से मिलाकर चलना है और बाहर इसके हमें रेती से फिनिशिंग कर देनी है। तो पहले इसके एक साइड पर रंदे को लगा लेते हैं। बड़ा वाला रंदा है हमारा, तो इसी की मदद से हल्का सा इस पर एक साइड पर रंदे को लगा लेते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से एक साइड पे जब रंदा लग जाए, सभी पीस पे एक साइड पे इस तरह से सीधा कर लेना है। और अगर आप इस तरह से रंदा लगाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद इसके नीचे भी हल्का सा रंदा लगा लेना है सीधा करके। ये नीचे भी हमारा रंदा लग चुका है। अब हमारी इसमें 2 टक्कर सीधी हो चुकी है। उसके बाद जो इसकी ऊपर की एक्स्ट्रा है वहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। 2 साइड रंदा लगाने के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके नीचे भी लगा दिया और साइड पे भी लगा दिया। तो अब भी थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर भी रंदे को लगा लेते हैं। इसके ऊपर भी रंदे को लगा लिया है। अब इसको रखकर चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब जो ये एक्स्ट्रा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर रेती से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। जैसे दोस्तों हमने ये एक पीस को मिलाया, इसके नीचे भी एक ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इस पर भी रंदा लगना है। सेम इसी तरह से सभी जगह पर पीस को मैं अंदर फिक्स करता हूँ, उन पर रंदा लगाता हूँ और अपनी जगह सेट करता हूँ। आगे दोस्तों इसकी फिनिशिंग भी करूँगा, इसको फेविकोल से चिपकाऊंगा। वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, हमने माइका की कटिंग की थी, इसकी फिनिशिंग की थी और इसको अपनी जगह पर सेट किया था। तो अब मैं इसको चिपकाता हूँ। ये हमने बाहर को एक्स्ट्रा निकाली हुई है, तो फेविकोल की मदद से मैं इसको चिपका लेता हूँ। प्लाई पर मैं फेविकोल को लगा लेता हूँ। तो फेविकोल प्लाई पे भी लगा लेना है और लेमिनेट पे भी लगा लेना है। दोस्तों दोनों साइड फेविकोल लग चुका है, उसको चिपका लेना है। जिस साइड पर हमारा रंदा लगा हुआ है उस साइड को इसके पीछे रखना है। जो ये हमारा रंदा लगी हुई साइड नहीं है, इसको आगे रखना है एक्स्ट्रा। इस पर हम अपनी रेती की मदद से इसको फिनिशिंग देंगे। कपड़े को लगाने से काफ़ी प्रॉपर तरीके से सेट होती है, काफ़ी फिनिशिंग रहती है। जो गंदी वगैरह जो इस पर फेविकोल वगैरह रहता है वो भी साफ हो जाता है। इसे बिल्कुल पीछे से फेस में कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसके पीछे मास्किंग टेप को लगा देना है। कुछ इस तरह से इसके पीछे मास्किंग टेप को लगा देना है ताकि ये स्लिप ना हो, और जगह जगह पर मास्किंग टेप को लगा लेना है। दोस्तों अंदर मास्किंग टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा है, अब हम इस पर रेती लगाकर इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी माइका की फिनिशिंग हो चुकी है। रेती की मदद से हमने इसकी फिनिशिंग कर ली है। जब इसकी फिनिशिंग हो जाए तो कपड़े से इसको साफ कर लेना है। दोस्तों जब ये साफ हो जाए तो मास्किंग टेप को लगा लेना है। इस लाइन में जो भी हमारे पीसेस थे हमने सभी को लगा लिया है। तो ऊपर भी लगा लिया है, साइड में भी लगा लिया है। अब जगह बचती है दोस्तों ये, तो इस जगह पे भी हमारी लेमिनेट लगनी है। तो इसका साइज ले लेना है। इसके साइज से आधा इंची फालतू या 2 सूत फालतू काट लेनी है माइका को। उसके बाद जो है इसकी टक्कर के साइज ले लेना है। इसी तरह से जैसे हमने ये पीस को लगाया, सेम इसी तरह से इस पीस को भी लगाना है। मैं डिटेल के साथ इसको लेमिनेट को लगाकर दिखाऊंगा, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। जैसे हमने एक पीस लगाया, सेम इसी तरह से सभी पीस को लगाना है। तो अब मैं इसके सभी पीस को लगा लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगा। सभी जगह पर लेमिनेट लगकर कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा दूर से आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके फ्रंट पर लेमिनेट लगना बाकी है और इसके दरवाजे बनना बाकी हैं। इसके बीच में डबल डोर को लगाना है। सेम इसी तरह से इसके पास में भी डबल डोर लगाने हैं। दोस्तों फ्रेम पर हमारी लेमिनेट भी लग चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसके दरवाजों की कटिंग करूंगा। दरवाजों की कटिंग करना है काफ़ी मेन स्टेप रहता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो दरवाजे हम लगाने वाले हैं ये एल बिहारी कब्जे से लगाने वाले हैं, नॉर्मल कब्जे से नहीं लगेंगे। तो उसका हिसाब लगाता हूं मैं और इसकी मार्किंग करता हूं दरवाजों। इस स्टेप को ध्यान से देखो। उसके बाद दरवाजों की कटिंग करेंगे। 19 mm की प्लाई से ही हम दरवाजे बनाएंगे। तो इस स्टेप को भी आपको ध्यान से देखना है ताकि ये प्रोसेस भी आपकी समझ में आ जाए।
दोस्तों इसकी दरवाजे की मार्किंग करना मैं स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखें स्टेप को, क्योंकि और मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके दरवाजे की मार्किंग करना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऊपर से। दोस्तों यहाँ पर जो मार्किंग करनी है हमें वो कुछ इस तरह से करनी है। एक 19 mm की प्लाई का टुकड़ा ले लेना है और ये जो हमने लेमिनेट लगाई है इसके फेस में, इसके पीछे से निशान ले लेना है कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा आपको करीब से दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहें आप। ये जो हमने मार्किंग की है ये 19 mm से 19 mm हमारा डोर इसके ऊपर चढ़ेगा, ऊपर ले लेना है। ये 19 mm की प्लाई है। तो ये जो हमारी अंदर जो ये बीच में सेल्फ लगा हुआ है इसी के फेस में मिलाकर पीछे को निशान को ले लेना है। ऊपर निशान ले लिया हमने, इसी तरह से इसके ऊपर भी निशान को ले लेते हैं। ये जो हमारा बॉक्स है ये बिल्कुल अलग है, इसके दरवाजे अलग बनेंगे जो भी साइज होगा इसका। तो अब जो ये हमने मार्किंग उतारी है जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और ये हमने एक मार्किंग वहाँ पर उतारी है, तो इसका हमें मेजरमेंट कर लेना है कितना साइज आ रहा है। तो इस साइज से आपको अपने जो दरवाजों की कटिंग करनी है वो आधा इंच फालतू ही करनी है। तो हमने इसके सेंटर का निशान ले लिया है, 17 इंची 2 सूत पर हमारी मार्किंग आई है जो सेंटर की मार्किंग है। तो इसी तरह से ऊपर की भी मार्किंग उतार लेनी है, लेकिन इंची टेप को उस वाले निशान पर रखना है जो हमने 19 mm की प्लाई से उतारा है। तो एक निशान उधर उतरा है और एक निशान हमारा इधर उतरा है। तो हमें इसके सेंटर में मार्किंग उतार लेनी है कुछ इस तरह से। बीच का सेंटर का निशान ले लिया। सेम इसी तरह से जैसे हमने ये एक मार्किंग की है इसके पास में भी सेम इसी तरह से मार्किंग करेंगे, इसके नीचे भी मार्किंग करेंगे। अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ 19 mm पर इसको रखा है क्योंकि इसके ऊपर हमारा डोर नहीं है, और ये जो दोस्तों हमारा यहाँ पर ये सेल्फ लगा हुआ है हमने इसके सेंटर पर रखा है। हमने इसमें 19 mm का गैप नहीं दिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो यहाँ 19 mm की हम प्लाई लगाकर मार्किंग करते, फिर इधर से मार्किंग करते तो यहाँ बीच में ग्रुप आ जाता। यहाँ पर जो हमें ग्रुप दिखाना है वो सिर्फ 2 सूत का दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पल्ला है जो हम इसमें पल्ले को लगाने वाले हैं वो बिल्कुल फेस में होना चाहिए और ज़्यादा ग्रुप इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसकी पल्ले की जो हाइट है वो 21 इंची है। तो इसी तरह से अब जो 6 फीट का एरिया है इसकी हम मार्किंग करते हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा करीब से समझा देता हूँ। अब जैसे ये टक्कर है हमारी, दोस्तों जब हम एल बिहारी कब्जे लगाएंगे तो हमारा दरवाजा वो कुछ इस तरह से चलेगा इसके ऊपर, ये देख ही सकते हैं आप। तो ये ऊपर से कुछ इस तरह से हमारा दरवाज़ा लगेगा, इसमें इस तरह से खुलेगा। तो इसलिए हमने ये 19 mm की मार्किंग की है। इसी तरह से हम एक मार्किंग हमने इधर की है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से लेके इस मार्किंग से लेके और इस मार्किंग तक हमने इसके साइज़ को नाप लेना है, जो भी साइज़ आपका है। ज़रूरी नहीं है कि यही आए, कुछ भी साइज़ आ सकता है। अगर ये एरिया कम चौड़ा है तो उसमें सिंगल पल्ला भी दे सकते हैं, अगर एरिया ज़्यादा है तो उसमें डबल पल्ला दें। तो इससे लेके नीचे फर्श तक अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। डबल डोर हमारा यहाँ पर आना है, डबल डोर यहाँ पर आना है। दोस्तों डिटेल में वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि मैं काफ़ी बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कन्फ्यूज़न रहता है वीडियो बनाते वक्त, जो मिस्टेक होती हैं सही तरीके से नहीं बता पाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में क्लियरली आपको बताऊँ ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। डिटेल के साथ वीडियो बनाई जाए तो काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, काम में भी काफ़ी टाइम लगता है और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो आप वीडियो में बने रहें। अब मैं इन दरवाज़ों की कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। ये अभी फाइनल कटिंग नहीं है, फाइनल कटिंग बाद में होगी। फिलहाल अभी हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। और ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक पल्ला हमारा 17 इंची 2 सूत का आ रहा है। तो इस तरह से लिखोगे तो काफ़ी आसानी रहेगी और काम भी परफेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें एक पल्ले की, इसमें डबल डोर है हमारे, जिसमें एक पल्ले की हमारा साइज़ है 17 इंची 2 सूत। 17 इंची 2 सूत का 8 फीट के बोर्ड में से पूरी लाइन उतार देंगे। डबल पीस की कटिंग करेंगे। इसके पास में जो ये आप खाना देख रहे हैं इसका साइज़ भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, सेंटर कर दिया है। 19 mm ये है निशान और एक निशान हमारा ये है। तो इस निशान से इस निशान पर मार्किंग करने के बाद जो इसका सेंटर आया है ये 15 इंची 2 सूत आया है। इसकी कंप्लीट चौड़ाई 3.5 इंची। 8 फीट के बोर्ड में से 2 पीस हम जो कटिंग करेंगे वो 15 इंची 2 सूत में करेंगे और 2 पीस जो करेंगे 17 इंची 2 सूत में करेंगे। 17 इंची 2 सूत से मैं कटिंग स्टार्ट करूँगा। एक बोर्ड में से हमारे डबल पीस बनेंगे, 2 बोर्ड में से 4 पीस बनेंगे।
दोस्तों पल्ले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, 4 पीस की हमने कटिंग कर ली है। नीचे का पल्ला हमारा 6 फीट का ही रहना है, 6 फीट से थोड़ा ज़्यादा का है। ऊपर का पल्ला वो लगभग 21 इंची का है, तो उसकी इस हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है, तो जब हमारे ये दरवाज़ों की कटिंग हो जाए तो इसका आपको जोड़े मिला लेने हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कुछ काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि इसको अब जैसे ये हमारा दरवाजा है, हमने इसी प्लाई में से सीधी कटिंग की है, इसी शेप में कटिंग की है। अगर हम इसको उल्टा लगाएंगे इस तरह से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो ये इस तरह से ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि प्लाई में ऐंठ होता है, इसमें नावर होता है, ये प्लाई सीधी नहीं होती है। अगर जिस तरह से हम कटिंग करते हैं उसी तरह से दरवाजे बनाते हैं तो हमारे दरवाजे परफेक्ट तरीके से आ जाते हैं। जैसे हमने प्लाई में से कटिंग की है कि प्लाई कितनी भी सीधी क्यों ना हो, अगर इस तरह से हम सीधी कटिंग करते हैं जिस शेप में हमने कटिंग की है, और इसी शेप में हम दरवाजों को बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये रुकार बना लिया है, ये हमारे पल्ले एक पार्टीशन के हैं, तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया है, इस पर नंबर वगैरह डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 6 फीट की कटिंग करता हूँ, सेम इसी तरह से उसकी भी 6 फीट की कटिंग करूँगा। जो ऊपर का पीस बचेगा उसकी लास्ट में कटिंग कर देंगे फाइनल पर। दोस्तों हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये ऊपर की कटिंग अलग हो गई। तो इसी तरह से मैंने सेट कर लिए हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ पाए। अब इसमें एल बिहारी कब्जा लगाना है, और ये पल्ले हमारे एक्स्ट्रा हैं। फाइनल कटिंग होगी वो एल बिहारी कब्जा लगाने के बाद होगी। अब मैं इसमें कब्जे की फिटिंग करता हूँ, कब्जे को लगाते कैसे हैं ये जानकारी काफ़ी आसान तरीके से, परफेक्ट तरीके से बताऊँगा। दरवाजे इसी तरह से यहाँ पर आने हैं, तो अब इसमें जो कब्जा लगना है वो पीछे की साइड लगना है। जब हमने इसकी कटिंग की थी, हमने सब जगह रुकार बनाया हुआ है, डबल पल्लों की जैसे हमने कटिंग की थी, हमने वैसे ही यहाँ पर ये निशान को और मार्किंग कर ली है, यहाँ पर नंबर डाल दिए, ऐसे ही ऊपर डाला हुआ है। ये हमारा फ्रंट का साइड है, जो कब्जे लगने हैं वो इसके पीछे लगने हैं। देख लें, एक कब्जा हमारा इस वाली साइड पर लगना है, दूसरा कब्जा इस साइड पर लगना है। तो इसी तरह से मैं इनको पलट कर कब्जे को लगाऊंगा। अब जो इसमें कब्जा लगना है दोस्तों, वो फुल टक्कर वाला लगना है। अब फुल टक्कर वाला जो कब्जा होता है वो 0 नंबर का होता है, जो हाफ टक्कर पर चलता है वो 8 नंबर का होता है। 0 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर, ये कब्जे का आप ये कब्जे के ऊपर भी नज़र डाल सकते हैं। 0 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 3 टाइप के हमारे कब्जे आते हैं। अब जो हमें इस काम में जो कब्जे का यूज़ लेना है, ये लेना है 0 का। एक पल्ले में हम 6 फीट के पल्ले में 3 कब्जे लगाएंगे, ऊपर 2 कब्जे लगाएंगे। तो इसी तरह से अब मैं कब्जों को लगाना स्टार्ट करता हूँ। कब्जे लगाने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, दोस्तों मैं इनको उल्टा कर लेता हूँ और इसको लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों कब्जे को लगाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जैसे हमें इसमें होल करना है एल बिहारी बिट से, तो जो हमारा साइज जो है कब्जे का, ये 7 सूत पर निशान लगा लें। तो इस तरह से 7 सूत पर निशान लगा लें, और एक ये निशान 6 इंची पर सीधा उतार लें इस तरह से। उसके बाद 7 सूत पर जो भी स्पेस आए तो इस तरह से प्लस बना लें। प्लस के बाद जो हमारा ये एल बिहारी बिट होता है, इसकी जो नोक होती है, इस प्लस पर एक कील से होल कर लें तो परफेक्ट आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये फरमा है, तो इसी फरमे की मदद से हम इसमें होल करेंगे। ये जो टक्कर है, इससे 7 सूत अंदर को निशान लगा के प्लस बना के, और एक कील से यहाँ पर होल लेकर मार्किंग कर लेनी है, और एल बिहारी जो बिट होता है हमारा, इससे होल कर लेना है। तो अब मैं इसका होल करना स्टार्ट करता हूँ। अब इस फरमे को यहाँ बिल्कुल फेस से मिला लेना है। इस तरह से करने से ये स्लिप नहीं होता, प्रॉपर अपनी जगह पर सेट रहता है। तो होल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको कब्जे को रखकर चेक कर लेना है। तो ये हमारा परफेक्ट आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। इसमें अगर होल कम रह जाता है तो ये ओवर हो जाता है, पता चल जाता है। तो ये होल हमारा परफेक्ट हो चुका है। एक पल्ले में 3 हमें कब्जे लगाने हैं, तो मैं दूर से आपको दिखाता हूँ और कब्जों को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, 6 होल होकर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ एल बिहारी कब्जे के होल कर लेने हैं। सेम इसी तरह से इसके ऊपर जो है, हम ऊपर से 4 इंची छोड़ेंगे और नीचे से 4 इंची छोड़ेंगे, उसमें भी होल कर लेंगे। जैसा तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरह से फर्मा भी बना सकते हैं। सभी होल करने के बाद आगे के प्रोसेस को शेयर करूँगा। दोस्तों हमारे सभी होल कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटे जो हमारे दरवाजे हैं, छोटे जो पल्ले हैं उनके भी होल हो चुके हैं, जो बड़े पल्ले हैं इनके भी होल हो चुके हैं। जो होल किया है लगभग 6.5 इंची पर किया है, ऊपर से 6.5 इंची पे किया है। उसके बाद इसके बीच में सेंटर कर लिया है, उसमें होल कर दिया है। तो ये होल कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं कब्जा लगाकर आपको दिखाता हूँ। कब्जा लगाते वक्त काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें।
ध्यान से देखें वीडियो को, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कब्जा लगाना चाहिए परफेक्ट तरीके से। इस पल्ले को इसे ऊपर को उठा लेना है कुछ इस तरह से, उसके बाद इसमें कब्जे को रख लेना है। दोस्तों तीनों कब्जों को होल पर रख लिया है। उसके बाद हमें एक सीधी टक्कर की प्लाई ले लेनी है और इस तरह से रख लेना है और बिल्कुल कब्जे से मिलाकर ही रखनी है। कुछ दोस्तों इस तरह से सीधी टक्कर की प्लाई को कब्जे से मिलाकर रख लेना है और तीनों कब्जे बिल्कुल फेस में होने चाहिए। अगर इस तरह से आप कब्जे लगाते हो तो बिल्कुल सीधे आएंगे। तो मैं कुछ इसी तरह से कब्जों को लगा लेता हूँ। ड्रिल मशीन की मदद से पेंच को लगा लेना है। एक पल्ले पर कब्जे लगाकर दिखाया, कुछ इस तरह से कब्जों को लगाया जाता है। तो लोग न्यू होते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती है, जो लोग काम करते रहते हैं उनको एक्सपीरियंस भी होता है, वो कब्जों को लगाया कैसे जाता है पूरी कंप्लीट जानकारी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा। कब्जे लगाने का काफ़ी आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया है। दोस्तों इसी तरह से मैं और भी पल्लों में कब्जे लगाता हूँ। उसके बाद जब इसके कब्जे कंप्लीट हो जाएंगे इस पल्ले को फिट करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों सही पल्ले कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी पल्लों में कब्जे को लगा लिया है। 2 पल्ले हमारे जो रखे हुए हैं ये 2 हमारे साइड के हैं और यहाँ पर जो ये 2 पल्ले आपको दिख रहे हैं ये हमारे राइट वाली साइड के हैं। तो लेमिनेट लगाने से पहले पल्ले की फिटिंग कर लेनी चाहिए, बाद में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। कुछ किस तरह से पल्लों की फिटिंग की जाती है अभी मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा और इसमें ग्रुप कैसे दिया जाता है कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। इस वीडियो को जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी और सही तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप तक भी एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। भले ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो काफ़ी ज़्यादा बारीकी से और तरीके से दी है। जो इसकी लंबाई वाले पल्ले हैं इनकी मैं फिटिंग करता हूँ, उसमें पल्ले की फिटिंग करने जा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखें वीडियो। ये 1.25 इंची की एक टुकड़ा रख लेना है ताकि ये ऊपर उठ जाए। आपको पल्ला सीधा रखना है और इसको यहाँ पर टच कर देना है। अभी देखिए अभी कब्जा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है अपनी जगह पर। अब जो हमें इसमें स्क्रू यहाँ पर जो पेंच को लगाना है ड्रिल मशीन से, ये थोड़ा सा आपको 1 सूत आधा सूत का गैप दे देना है। थोड़ा पल्ला जो है ना हाथ से बाहर कर लेना है आधा सूत। तो इसमें मैं स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। एक पहले पेंच ऊपर लगा लेना है, उसके बाद सबसे नीचे लगा लेते हैं। नीचे से ये 1.25 इंची की जो पीस है हमारा इसको निकाल लेना है, उसके बाद इसको बंद करके चेक कर लेना है। दोस्तों जैसे कि इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बाद में जो इसकी कब्जा होता है उसमें एडजस्टिंग होती है, उसके हिसाब से इसकी फिटिंग हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों मैं दूसरे वाले पल्ले को भी फिट कर लेता हूँ। दोस्तों चारों पल्लों को लगा लिया है, कंडीशन आप देख सकते हैं। इसमें ग्रुप वगैरह हमारा परफेक्ट तरीके से नहीं आता है। फिलहाल तो अभी इसके बीच के मैं आपको ग्रुप के बारे में और कब्जे की एडजस्टिंग के बारे में समझा देता हूँ। इसको खोलता हूँ मैं, ये देख ही सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको बताया था इस पल्ले से कम ये 1 सूत आपको पीछे रखना है, उसके बाद पेंच कस देना है। बाकी इसमें 1 सूत की एडजस्टिंग होती है। तो इसको अगर आप इस तरह से घुमाते हैं तो हमारा कब्जा ये अंदर जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा, क्योंकि इसमें एडजस्टिंग होती है। तकरीबन ये 3 सूत 4 सूत एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसे आगे पीछे कर सकते हैं, इसके ग्रुप की सेटिंग कर सकते हैं। जितना आपको ग्रुप चाहिए उसके हिसाब से, जितना भी आपको ग्रुप चाहिए इसकी सेटिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ पर प्लाई का पीस लगा हुआ है इसके सेंटर में हमने मार्किंग की है, तो इसके सेंटर में आना है। तो अभी हमें दरवाजे के ऊपर से कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप देंगे, उसके बाद इसके ऊपर के जो पल्ले हैं उनको लगाना है। यहाँ पर ये मार्किंग है, इसके हिसाब से हमें यहाँ पर भी मार्किंग उतार लेनी है और सीधी कटिंग कर देनी है। ऊपर के पल्ले कट फिटिंग होने से पहले नीचे के पल्लों की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको सिंगल हाथ से पल्ले की सीधी कटिंग करनी है, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल के लिए थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो पल्ला आना है हमारा इस मार्किंग पर आना है, तो ये हमारे 4 पल्ले हैं और एक मार्किंग हमारी यहाँ पर हुई है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पर बिल्कुल इससे मिलाकर एक मार्किंग हमारी ये है, तो इस मार्किंग को हमने यहाँ पर कील से उतार लिया है। एक कील हमने इस वाले कोने पर ठोक ली है, इस पल्ले को बंद करते हैं, और एक कील हमने इस वाले कोने पर ठोक ली है। अब हमें इसकी सीधी मार्किंग उतार लेनी है सीधी पट्टी की मदद से। तो इस सीधी पट्टी को कुछ इस तरह से रख लेना है कील पर। सिंगल हाथ से भी काफ़ी अच्छी मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पेन से मार्किंग उतार लेनी है। इस तरह से दोस्तों पेन से मार्किंग को उतार लेना है। तो थोड़ा करीब से देख सकते हो हमारी सीधी लाइन उतर चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब जो ऊपर तो हमने लाइनिंग उतार ली है, सेम इसी तरह से इसके नीचे भी हमें मार्किंग उतारनी है। अब मैं नीचे की मार्किंग का आपको तरीका बता देता हूँ। ये नीचे आपको 1.25 इंची की प्लाई को ले लेना है, नीचे 1.25 इंची की प्लाई को रखना है, कुछ इस तरह से पेन से मार्किंग को उतार लेना है, सीधा आ जाता है।
जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर ये मार्किंग को उतारा है, सेम इसी तरीके से इसके पास में भी मार्किंग को उतार लेना है। और ऊपर तो हमारी मार्किंग उतर चुकी है, अब दोनों की हम एक साथ में कटिंग करेंगे। दोस्तों इसके पीछे, इस कब्जे के पीछे एक स्विच होता है, इसको पुश करना है तो ये हमारा निकल जाएगा, पल्ला अलग हो जाएगा। कब्जा खोलना नहीं है, जो पेंच जहाँ लगा है उसे वहीं लगा रहने देना है। तो मैं पल्ले को हटा लेता हूँ, कटिंग करनी है। दोनों पल्लों को खोल लिया है, इसी तरह से इनको भी खोलते हैं, फिर कटिंग करते हैं। दोस्तों नीचे के पल्ले की मार्किंग की थी और इसके ऊपर की भी मार्किंग की थी, दोनों की कटिंग कर ली है। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। तो ये हमारे दरवाजे, ये पल्ले हमारे एक्स्ट्रा थे, ये निशान हमने पहले यहाँ पर ये मार्किंग की हुई थी, जैसे मैंने वीडियो में बताया था। उसके बाद एक पीस की कटिंग करके मैंने आपको दिखाई, इसी तरह से ऊपर की और नीचे की। अगर वीडियो में मैं कटिंग कंप्लीट करके दिखाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। ऊपर का पल्ले की फिटिंग चल रही है। अब ये देखिए ऊपर को एक्स्ट्रा है, अभी इसकी भी इतनी कटिंग होनी है, तकरीबन इसकी अभी 2 इंच कटिंग होनी है। तो मैं इसकी फिटिंग करता हूँ, उसके बाद जो इसमें मार्किंग होनी है कटिंग की, वो कैसे करते हैं ये भी जानकारी देता हूँ। कर रहे हैं हम, 4 माइका के टुकड़े रखे हुए हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमारा ग्रुप आ जाए। सामने के छोटे पल्ले हैं, इनकी फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमारी यहाँ पर ये मार्किंग हुई है, तो पल्ले की हमारी 2 इंच प्लस कटिंग होनी है। तो यहाँ पर एक मार्किंग है और एक मार्किंग इधर है, तो हम सीधी लाइन ऐसी उतार लेंगे इन पल्लों पे लगे लगे में। फिलहाल मैं इनकी सेटिंग कर लेता हूँ, जो ग्रुप है इसकी एडजस्टिंग कर लेता हूँ। दोस्तों इस पल्ले को थोड़ा सा इधर करता हूँ, इसमें एडजस्टिंग है। यहाँ पर आप दिख रहा होगा, यहाँ पर ग्रुप ज़्यादा है, ऊपर बिल्कुल 0 है। तो इस पल्ले को थोड़ा उधर करते हैं। इसी तरह से जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो ये पीछे पहुँच जाता है। इस वाले को भी एडजस्ट करते हैं, इसके ग्रुप को बराबर दिखाते हैं। दोस्तों आप देख ही सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा ग्रुप सही आ चुका है। अब फाइनल हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो उसमें ग्रुप बिल्कुल सीधा दिखा देंगे। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कैसे की जाती है, मार्किंग कैसे की जाती है ये भी आसान तरीके से मैं बता दूंगा। दोस्तों ये जो ग्रुप है, इसके साइज का मैंने एक ये प्लाई का पीस लिया है, ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो इसी से मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो इसमें करना क्या है, वो इधर इस टक्कर पर रखना है, नीचे वाले पल्ले की टक्कर पर रखना है और इसके ऊपर से पेन को चला देना है। ये देख सकते हैं आप हमारी मार्किंग आ चुकी है, हमें इतनी कटिंग करनी है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं, इसके पास में भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये मार्किंग की, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कर लेते हैं टक्कर पर। तो ये दोनों मार्किंग हमारी उतर चुकी हैं। अब जो इसके बीच का ग्रुप है, इसकी भी मार्किंग कुछ इसी तरह से उतार लेनी है, इसके टक्कर पर रखना है और निशान को उतार लेना है। तो ये निशान आ गया हमारा। इसी तरह से ऊपर भी उतार लेनी है। तो ये मार्किंग आ गई हमारी, ये ग्रुप की मार्किंग है, ये फाइनल कटिंग हो जाएगी। तो इस पल्ले के टक्कर पर रखना है, इस तरह से मार्किंग को उतार लेना है। एक पल्ले को थोड़ा खोलना है, उसके बाद इसके ऊपर ये मिलाकर रखना है और मार्किंग को उतार लेना है। तो इसी तरह से जब हम इसकी फाइनल कटिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा और प्रॉपर ग्रुप आ जाएगा। जैसे ऊपर मार्किंग की है, सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। फाइनल मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी जो कटिंग होने वाली है ये भी फाइनल कटिंग है। सभी पल्लों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इनकी फिटिंग करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने इसकी पल्लों की फिटिंग कर ली है। अब जैसे थोड़ा बहुत ग्रुप में एडजस्टिंग होती है, कब्जे में इतनी एडजस्टिंग होती है कि अब हम ग्रुप की सेटिंग परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। दूर से आप ग्रुप भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी प्रॉपर तरीके से हमारे ग्रुप नीचे तक आ चुके हैं। तो आगे की जानकारी अब जो इसमें रहेगी वो इसकी लेमिनेट की रहेगी। लेमिनेट लगाने का तरीका आपको बताऊंगा। दोस्तों बिल्कुल हमारे पल्ले एक्यूरेट फिटिंग हो चुके हैं। दोस्तों इसके हमारे पल्ले की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इसके पास में जो बॉर्डर बच रहा था, यहाँ पर हमने पीस को नहीं लगाया था प्लाई के, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ।
यहाँ पर पीछे जो सिंगल पट्टी लगी हुई थी, उसके बाद इसके ऊपर से यहाँ पर इसके दरवाजे के इस पल्ले के फेस में एक प्लाई का पीस लगना था। तकरीबन ये हमारा 2.5 इंची का पीस है। तो इसको पीछे जो लगा हुआ है वो 3 इंची का है। तो ये हमने इसकी लंबाई वाले एरिया में कुछ इस तरह से लगाया। ये जो प्रोसेस है ये पल्ले लगने के बाद का है। तो इसके ऊपर भी लगा लिया है और सेम इसकी साइड पर भी लगा लिया है। अब इसके बीच का नंबर आता है, जो बीच का है हमारा, वो इसी हिसाब से इसकी मार्किंग करनी है। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा काट कर, जो भी इसका साइज है इससे थोड़ा एक्स्ट्रा काट कर वो 2 सूत की पट्टी लेकर इसका सेम ग्रुप दिखाना है। दोस्तों ये जो इसमें ग्रुप चल रहा है 2 सूत की पट्टी से चल रहा है और 2 सूत का ग्रुप है। जो बीच का जो एरिया बचा हुआ है ये 19 mm की प्लाई को रखकर चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करें, ये कुछ इस तरह से फिट होना है। अब जो इसमें ग्रुप है ये 2 सूत की प्लाई से मार्किंग कर लेनी है। देखो यहाँ पर मार्किंग हुई है, बिल्कुल सेम ग्रुप आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नीचे तक ये फर्श तक ही है हमारा। कील लगाकर और फेविकोल लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। इस अलमारी के हमारे पल्ले भी कंप्लीट हो चुके हैं और साइड में और बीच में इसका जो बॉर्डर लगने वाला था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर लेमिनेट लगनी है। अब जिस तरह से हमने इसको बनाया है, तो एक साइड पर एक जो दरवाज़ा है हमारा, ये जो 2 दरवाजे हैं, ऊपर फिर छोटा दरवाजा है। तो 8 फीट की सीट में से हम पूरी कटिंग करेंगे। फिर इसी तरह से इसके पास वाला जो ये दरवाजे हैं 2, सेम इसी तरह से इसकी भी कटिंग करेंगे। आगे जो माइका लगेगी वो प्रिंटेड माइका लगेगी और पीछे नॉर्मली वाइट माइका लगाएंगे। तो इस पल्ले को मैं सभी पल्लों को खोलता हूँ और इनका साइज़ को नाप लेना है। पल्ले का साइज़ है 1/2 इंची फालतू कटिंग करनी है, ताकि हम बाद में रेती लगाकर इसकी फिनिशिंग कर पाएँ। तो अब दोस्तों इसकी मैं माइका की कटिंग कर लेता हूँ। एक दरवाजे की कटिंग ये रखी है और दूसरे दरवाजे की कटिंग ये रखी है। पास में बॉर्डर की भी कटिंग रखी है। दोस्तों इसमें किस बात का ध्यान रखना है, जब एक माइका में से कटिंग करें, जब ऊपर की कटिंग करें, तो सेम आपको करना क्या है, इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करनी है। जो इसकी लाइनिंग होती है माइका में, जो रेसे होते हैं, ये बिल्कुल मिला देने हैं। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो काम काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। जब हम इस दरवाजे को इसके ऊपर लगाएंगे तो इसकी लाइनिंग भी हमारी मिल जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे हमने ये ऊपर की कटिंग की है, जैसे हमारे वहाँ पर दरवाजे लगे हैं, सेम इसी तरह से उनका नंबर वगैरह डाल लेना है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उल्टे सीधे ना लगे। दोस्तों जो पल्ले लगे हुए हैं इनको सभी को खोल लेता हूँ। दोस्तों सभी पल्लों को मैंने खोल लिया है। अब जो पल्लों को खोलने के बाद हमें इसके सभी कब्जों को निकाल लेना है, क्योंकि कब्जा निकालने के बाद ही हमारी माइका लगेगी। अभी हमारे पल्लों में कब्जे लगे हुए हैं, इनको मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद माइका चिपकाता हूँ। सभी कब्जों को खोल लिया है। अब इस पर माइका को लगाते हैं। इसका फ्रंट साइड है, यहाँ पर कलरफुल माइका लगनी है, अंदर वाली साइड पर व्हाइट कलर की माइका लगनी है। तो ये छोटा सा पल्ला है, जो ऊपर का हमारा छोटा पल्ला है। तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा पल्ला जो होता है हमारा वो कैमरे के सामने खुल नहीं आ पाता है। तो जैसे छोटे पल्ले पे लगनी है, सेम प्रोसेस बड़े पल्ले पे। तो ध्यान से देखें। भाई हमने इसको एक्स्ट्रा रखा है 1/2 इंची, यानी प्लाई से 1/2 इंची फालतू है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। हमेशा जब भी माइका की कटिंग करें तो हम फालतू ही करें, क्योंकि बाद में जब हम इसकी रेती से फिनिशिंग करते हैं तो प्रॉपर तरीके से सेटिंग हो जाती है। जो इसकी टक्कर वगैरह होती है ये काफ़ी प्रॉपर तरीके से प्लाई से मिल जाती है। माइका पर फेविकोल लग चुका है, इसी तरह से प्लाई पर फेविकोल को लगा देते हैं। दोस्तों ये तरीका फेविकोल लगाने का परफेक्ट है। माइका पर भी फेविकोल लग चुका है, प्लाई पर भी। अब इसको चिपका लेते हैं, उसके बाद इसको चिपका लेते हैं। आधी टक्कर पर एक तो साइड, एक तो इस कोने पे टेप को लगा लेना है और एक इस कोने पे टेप को लगा लेना है। अब ये स्लिप नहीं होगी। दोस्तों इसकी सभी साइड पर हमने रेती को लगा लिया है। सेम इसी तरह से अब इस पे व्हाइट वाले पीस को चिपकाएंगे। उसके बाद इस पे कंप्लीट हम मास्किंग टेप को लगाएंगे। अब पलटते हैं। इस पे व्हाइट कलर की माइका पर भी फेविकोल लग चुका है और प्लाई पर भी। अब इसको भी चिपका लेते हैं इसी तरह। 1.5 इंची के गैप से मास्किंग टेप को सभी जगह पर मैं लगा लेता हूँ। जैसे मैंने एक पीस को चिपका कर दिखाया, इसके जो हमारे दरवाजे जो इसके पल्ले होने वाले हैं, 8 पल्ले होने वाले हैं, सेम इसी तरह से छोटा पल्ला हो या फिर बड़ा पल्ला हो, तरीका सेम ही होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो मैं इसी तरह से सभी पर माइका को लगा लेता हूँ आगे पीछे। दोस्तों हमारा फ्रेम पर माइका कंप्लीट लग चुका है। मैं थोड़ा करीब से समझा देता हूँ, वीडियो लॉन्ग ज़्यादा हो जाती है अगर मैं फ्रेम पर माइका चिपका कर भी दिखाता हूँ। तो माइका को कैसे लगाना है, हमें पहले इस टक्कर को लगा लेना है, उसके बाद इसके कोने वाली टक्कर को लगा लेना है, उसके बाद इसके यहाँ पर जो ये हमारा बॉर्डर है, ये जो दीवार की साइड है हमारी, यहाँ पर माइका को लगा लेना है। उसके बाद फ्रंट पर माइका को लगाना है। कुछ इसी तरह से जब ये हमारी जब ये लंबाई की एरिया की सब अंदर का कॉर्नर बन जाए, उसके बाद इस सेल्फ की टक्कर को लगाना है। तो फ्रेम की सभी जगह पर माइका लग चुकी है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये हमारे पल्ले हैं, इसके पल्ले भी कंप्लीट हो चुके हैं, आगे पीछे लेमिनेट लग चुकी है और इन पे कब्जों की फिटिंग हो चुकी है। तो मैं पल्लों की फिटिंग स्टार्ट करता हूँ।
दोस्तों चारों पल्ले की फिटिंग कर ली है। फिलहाल मैंने एक पेंच लगाया है कब्जे में ताकि वीडियो जल्दी बन पाए। अब आप देख ही सकते हैं इसकी जो ग्रुप वगैरह में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम उसकी सेटिंग करेंगे। इसके ग्रुप कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो इसमें जो है ना कब्जे में सेटिंग होती है, जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो वीडियो में बने रहें। जैसे हमने नीचे के पल्ले लगाए सेम इसी तरीके से ऊपर के ही पल्लों की फिटिंग कर ले। दोस्तों फ्रेमिंग पे पल्ले लग के कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं। तो लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है अलमारी। और ये जो हमने फ्रेमिंग की काफ़ी यूनिक भी लग रही है। तो इसमें हैंडल वगैरह हमने लगा दिए और इसमें लॉक भी लगा दिया है। इसको थोड़ा मैं अंदर से चेक करा देता हूँ। ये इसके अंदर है जो कि हमारे सीमेंटेड सेल्फ है। बाकी हमने एक ये नीचे ड्रॉवर बना दी है। तो कुछ इस तरह से हमारी इसकी शेप बनकर आई। दोस्तों बात करते हैं इस तरह की फ्रेमिंग वाली अलमारी में खर्चा कितना आता। जैसे कि सबसे पहले तो मैं इसके साइज के बारे में बता देता हूँ। इसकी हाइट 8 फीट है, इसकी लंबाई 6 फीट है। इस तरह की मॉडर्न अलमारी में 20,000 से लेकर 25,000 रुपया खर्च आता है। दोस्तों सभी काम इसमें 19 mm की प्लाई से किया गया है। तो फ्रेमिंग वाली हमारी अलमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। सभी पल्ले इसमें लग चुके हैं। ये प्रोसेस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और आने वाले समय में लकड़ी के काम से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी काफी आसान तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो पल्ले लगे हुए हैं इसमें सब ये लॉकेड है, इनमें सब में लॉक लगा हुआ है। और दोस्तों लेमिनेट का जो कलर है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है इस तरह की अलमारियों के लिए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पर कम ही देखने के लिए मिलती है। कोशिश करता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊं ताकि जो जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूं वो आप तक पहुंचे और जानकारी समझ में भी आए। दोस्तों इस वीडियो से मैं अलविदा लेता हूं। बहुत जल्द मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड है उन्हें चेक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा। खुदा हाफिज।